धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश देवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखी 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। कितने सितारे हमारे लिए वरदान है। मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है। आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है। आप आए वाटिका पर रब मेहरबान है। आप आए वाटिका पर रब मेहरबान है। वाटिका का प्रांगण जो आप हमारे मेहमान हैं, जो आप हमारे मेहमान हैं, एक बार जोरदार तालियां। María, 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 señorita María, 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 vaya conmigo, María, María, te quiero, María, María, अलगा, ये मेरा दिल से जाना तुझसे, तुझको लो तो जाना, ये मोहब्बत उसका तू मेरे साथ है। María, 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 señorita María, 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 vaya conmigo, María, María, te quiero, María, María. नीतू और राहुल जी के लिए जोरदार तालियां। अभी हमारे बीच हमारे अतिथि विराजमान हैं, उनके लिए कार्यकर्ता की शान है आप, इस क्षेत्र की पहचान है आप, जन जन के दिलों में बसने वाले एक नेक इंसान है आप। बड़े ही अदब से आमंत्रित करते हैं अविनेश जी महर्षि और रूबी महर्षि जी को, जिनकी दूरदर्शिता से महक रहा आज यह गुलिस्तान है आप, आज का यह गुलिस्तान है आप। एक बार जोरदार तालियां।
तुम हो तो हक में मेरे। मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी दीप प्रज्वलन के लिए अपने वाटिका ओनर शिव प्रसाद जी महर्षि, मंजुला महर्षि जी को, और अपने जो अतिथि आए हैं श्रीमान अभिनेश जी, रूबी जी महर्षि को, कि वो मंच पे आए और माँ सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलन करें। एक लाइन और बोला, फटाफट। दीप प्रज्वलन में 2 लाइनें बोलना चाहूंगी। जैसे रोशनी होती है दीपक से, जैसे रोशनी होती है दीपक से, वैसा सब में आप जोश भर दो। पावन किया इस मंच को आपने, पावन किया इस मंच को आपने, दीप जलाकर आगाज भर दो। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाओ। जय देव जय देव, जय जय जी गणराज विद्या संदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन गमता। जय देव जय देव। भगति से कोई शरणागत आवे, संत की संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे। जय देव जय देव, जय जय जी गणराज विद्या संदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। लुटांगण मंदिर चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे, दैवे अलंगिन आनंद पूजन भावे वाळिन म्हणे। शरणं त्वमेव सर्वं मम देव देव, कायेन वाचा मनसे प्रियर्वा, तुझ्यात्मनावा प्रकृति स्वभावा, करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। दिल से सम्मान और हार्दिक आभार व्यक्त करें। थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी दुआ कीजिए, थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी दुआ कीजिए। हमारे अतिथियों के लिए ढेर सारी तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए हमारे अतिथिगण के लिए। रतनगढ़ की जनता के दिलों पर जिन्होंने राज किया है, रतनगढ़ की जनता के दिलों पर जिन्होंने राज किया है, जन सेवा को ही इन्होंने अपना ताज बनाया है, जन सेवा को ही इन्होंने अपना ताज बनाया है। करताल ध्वनियों से करिए इनका स्वागत। विधायक, पूर्व विधायक अभिनेश जी महर्षि व रूबी जी महर्षि का करताल ध्वनियों से स्वागत होता रहना चाहिए। तालियों में कमी नहीं, तालियां बजती रहनी चाहिए जब तक स्वागत चल रहा है।
अभी हम भी अपने जो नवविवाहित जोड़े हैं और अपने अतिथि हैं उनके सम्मान में 2 शब्द बोलना चाहेंगे। साथ मिलकर आज उत्सव मनाते हैं, साथ मिलकर आज उत्सव मनाते हैं, सम्मान में आपके हम सर झुकाते हैं। आपके आने से यहाँ खुशियाँ छा गई, आपके आने से यहाँ खुशियाँ छा गई। आपकी खिदमत में श्रद्धा के दीप जलाते हैं, आपकी खिदमत में श्रद्धा के दीप जलाते हैं। एक बार जोरदार तालियां अपने नवविवाहित जोड़े और अतिथिगण के लिए। तालियों की आवाज़ नहीं आ रही है, स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। डॉक्टर संतोष जी आर्य और इंदिरा जी आर्य के लिए एक बार जोरदार तालियां, उनके स्वागत में जोरदार तालियां। हाँ, अंकल जी का भी आदेश है कि कृपया थोड़ी तो तालियां बजा दिया करो। मन से अंकल जी भी बोल रहे हैं कृपया थोड़ी सी तालियां बजा दीजिए, क्योंकि उन्होंने कुछ नया कार्यक्रम रतनगढ़ में करवाया है। उनके लिए जोरदार तालियां। आपका स्वागत सत्कार करेंगे, कृपया मंच पर पधारें। बाजौरिया का सम्मान किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां, तालियों में कमी नहीं, तालियां बजाते रहने चाहिए। दामिनी शुभम जी की एंट्री हो रही है विंटेज कार से। दामिनी जोड़े में से पायल आदित्य जी को मंच पे आए। पायल आदित्य जी, दामिनी और शुभम जी के लिए जोरदार तालियां। दामिनी और शुभम जी के लिए जोरदार तालियां। मंच पर पायल जी और आदित्य जी बुलाता है। हमारा अगला जोड़ा है कविता जी, चंद्र प्रकाश जी। कविता जी, चंद्र प्रकाश, कविता और चंद्र प्रकाश जी आशीर्वाद लेते हुए कविता और चंद्र प्रकाश जी के लिए जोरदार तालियां आशीर्वाद के रूप में यही कामना करते हैं हम। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। तालियों की आवाज़ नहीं आ रही है। ताली एक योगा भी है, स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद भी है। तालियों की आवाज़ आती रहनी चाहिए। अभी मैं जो अपना अगला जोड़ा है नवीभाई जोड़ों में से बुलाना चाहूँगी आंचल और निखिल जी के लिए जोरदार तालियां आशीर्वाद लेने के लिए जोरदार तालियां। अगले नवविवाहित जोड़ों में से बुलाना चाहूँगी नीतू और राहुल जी को। नीतू और राहुल जी को। नीतू जी और राहुल जी मंच पर है अपना आशीर्वाद लेने के लिए।
अब मैं अपने पुत्र और पुत्र वधू का सम्मान लेने के लिए डॉक्टर संतोष आर्य जी और इंदिरा जी आर्य से मेरा निवेदन है, कृपया मंच पर पधारें, मंच पर पधारें। ओके डन। ओके सर। जी कृपया मंच पर पधारें। पूजा जी और तपन जी मंच पर पधार रहे हैं, एक बार इनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। पूजा जी और तपन जी। पधारें। सोनाली जी और राहुल जी, कृपया जोरदार तालियां। तालियां दामिनी और शुभम जी के लिए। सोनाली और राहुल जी की एंट्री हो रही है विंटेज कार से। आराम से आना, आराम से, आराम से। कोमल जी और ऋषभ जी का आशीर्वाद सम्मान उनके भैया भाभी ग्रहण कर रहे हैं। कोमल जी और ऋषभ जी का। अब मैं नवविवाहित जोड़े में से अपने नेक्स्ट जोड़े को बुलाना चाहूंगी, मोनू और संदीप जी। जो अपना नवविवाहित जोड़ा है मोनू और संदीप जी, उनके चाचा जी यहाँ पे सम्मान। ओके सर। ओके सर। एक सेकेंड। ओके सर, आओ। ठीक है। मंचासीन भाई साहब भाभी जी के साथ में मेरे धर्मपत्नी रूबी महर्षि जी, सभी पधारे हुए नव विवाहित जोड़े, उनके माता पिता, बहन भाई, परिवार और पत्रकार की हैसियत से नहीं लेकिन समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति और मुझे भारी भरकम शरीर के साथ में घूमते हुए दिखाई दे रहे। मैंने आपके लिए थोड़ी कहा है। हमारे सुबोध जी, सभी सम्मानित अतिथिगण, भाई साहब बैठ जाओ थे लोग।
तो ये उसकी कमजोरी होती है। आयोजन कोई भी हो, बोलना तो यहाँ मेरी जगह भाभी जी को चाहिए था, रूबी जी को चाहिए था, लेकिन चूंकि मुझे ये मौका दिया, इसके लिए संचालिकाओं दोनों का मैं धन्यवाद देता हूँ। और नवविवाहित जोड़ों को खूब आशीर्वाद उनके शादी के समय दिया। मैं उन सब शादियों में उपस्थित हुआ हूँ जिनको अभी अभी हमने सम्मानित किया है, जिनको खूब आशीर्वाद अभी दिए। शिव प्रसाद जी भाई साहब जब रतनगढ़ में एक बहुत अच्छे विवाह स्थल की आवश्यकता थी, जिसमें दोनों पक्ष एक साथ आकर के रुक जाएं और अच्छा उनको रिसेप्शन के लिए मैदान मिले जहां अपन बैठे हुए हैं। ये कमी रतनगढ़ में लंबे समय से थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने रतनगढ़ की इस कमी को महसूस करते हुए पूरी व्यवस्थाएं की और आम आदमी की पहुंच से वो दूर नहीं हुई, क्योंकि बहुत महंगा नहीं है। जो सुविधाएं आप देते हैं वो सुविधा ज़्यादा है और शुल्क कम है, और इसीलिए आपके किसी भी सावे के समय आपके यहाँ गोपाल वाटिका में एक विवाह समारोह आयोजित करने के लिए लाइन लगती है, और हम जैसे लोगों से भी कई बार सिफारिश करवाते हैं लोग बाग के, भाई जी आप सिफारिश करना। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि रतनगढ़ के लिए आपने ये विवाह स्थल बहुत नॉमिनल रेट में, बहुत कम शुल्क में आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा। ये भी नवविवाहित जोड़ों ने यहाँ आकर के सम्मान ग्रहण किया, आशीर्वाद लिया। का सोच जो है वो भी निश्चित रूप से एक है कि विवाह के बाद इस बहाने से दोबारा से मैंने बच्चों को और बच्चियों को देखा, जैसे शादी के समय में तैयार होकर के आते हैं, वैसे ही आज एकदम बढ़िया तरीके से तैयार होकर के आ रहे थे। कार में जो उनको लेकर के आने का जो एक आपको जिस किसी ने भी आइडिया दिया होगा, ये बहुत शानदार आइडिया दिया है। एक अलग ही तरह का ये इवेंट हो गया है। धन्यवाद इस बात के लिए भी देता हूं कि हमें भी उस विंटेज कार में आपने मौका दिया आने का, और हमारी भी यादें जो है वो ताज़ा हो गई। लेकिन मुझे याद आता है, मैंने मेरी शादी के वक्त में शायद मैं ऐसे हाथ पकड़ करके मंच पर नहीं लाया था, नहीं लाया था, लेकिन आज अच्छा लगा। विशेष बात ये रही कि यहाँ आने के बाद में आपका आशीर्वाद भी मिला। मातृशक्ति बहुत बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुई। आप सब लोगों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। मातृशक्ति तो यहाँ सारी बैठी हुई दिखाई देते हैं, लेकिन मेरे भाई जो है वो लाइन में लगे हुए हैं प्लेट लेकर के। अरे भले आदमियों, लेडीज फर्स्ट होती है ना। मेरी आवाज सुन रही है कि नहीं सुन रही है लाइन में लगे हुए लोगों को? कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। ये हंसी खुशी का माहौल है, इसलिए कोई इसमें बुरा मत मान जाना। ये तो वैसे ही मैं कह रहा हूँ, अच्छी बात है। मैंने भाई साहब को कहा, शिव जी को कहा, ये उद्घोषिका जब ये कह रही थी कि हमारे अतिथि अविनेश महर्षि जी संबोधित करेंगे, तो मुझे लग रहा था कि मेरी बात को सुनेगा कौन। लेकिन आप सबको धन्यवाद देता हूं जो मेरी बात को सुन रहे हैं, और इसमें विशेष रूप से मातृशक्ति का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। न केवल एक ये अलग तरह का अनूठा आयोजन शिव प्रसाद जी महर्षि साहब ने और भाभी जी ने किया है, बल्कि आप जितने भी इवेंट यहाँ पर करते हैं शादी विवाह के अलावा, वो जनहित के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों को आपसी भाईचारा और प्यार बढ़ाने के लिए, और एक दूसरे के साथ समरसता के साथ में कैसे अच्छा व्यवहार करके परिवार से परिवार जुड़े और समाज के अंदर
एक अलग तरह का सामंजस्य स्थापित होते हुए समाज को आगे बढ़ाने का संदेश मिले, ये सारे प्रयोजन आप इनको अपनाते हुए ये प्रोग्राम कराते हैं, जिसके लिए मैं आपका बहुत बहुत फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ। भाई साहब, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं परिवार का सदस्य हूँ शिव प्रसाद जी के, इसलिए नहीं कि मैं महर्षि परिवार से हूँ और ये भी महर्षि परिवार से हैं, एक गोत्र अलग बात है, लेकिन जिस तरह का रिश्ता, जिस तरह का प्यार और जिस तरह का स्नेह मुझे भाई साहब और भाभी जी देते हैं, मैं समझ सकता हूं कि मेरे सगे बड़े भाई साहब कृपा शंकर जी और भाई लोग हैं, जैसा वो स्नेह देते हैं वैसा ही शिव प्रसाद जी भाई साहब मुझे स्नेह देते हैं। इसलिए मेरे पास में तो कोई शब्द ही नहीं है इनके लिए कहने के लिए, या इनकी कोई तारीफ करूं ऐसा कोई मसला ही नहीं है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये नवविवाहित जोड़े खुशहाल रहें, खूब उन्नति करें, प्रगति करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, और आपको भगवान आप दोनों को भी खूब लंबी उम्र दें, दीर्घायु हो, ये भगवान से कामना करते हैं, जिससे इसी तरह से हम सब के ऊपर आप स्नेह बरसाते रहें, लुटाते रहें। और इन नवविवाहित जोड़ों के साथ में मुझे भी और रूबी जी को भी आज ये जैसे इनको दिया है ना गिफ्ट, बढ़िया बढ़िया, ये हमको भी दे दिए, आनंद आ गया। और भाई साहब, ये आपसे वादा करता हूँ कि ये सफारी जो आपने दी है ना मेरे को, इसको मैं सिलवा करके पहन के, और अब की बार फंक्शन करेंगे तो वही सफारी पहन करके आऊँगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। पहनता नहीं हूँ सफारी उफारी में, लेकिन भाई साहब का दिया हुआ प्यार जो है वो थे, क्यों ही पराशियो तो चोलियो पहन ले, सफारी पराशियो तो वो भी पहन ले। खैर, बहुत अच्छा लगा यहाँ आने के बाद में। अब सब लोग मेरी आवाज़ यदि सुन रहे हैं, जाओ मत भाई मास्टर लोगों, आप लोग कहाँ जा रहे हो, अभी महेश जी को भी ले जा रहे हो, ऐसा मत करो यार, रुको अभी। कल श्रावण मास में हमेशा भोले बाबा का प्रसाद और भोले बाबा का महा रुद्राभिषेक करते हैं। आप सब लोग पधारते ही हैं। मैं और मेरी धर्मपत्नी दोनों आपको विनम्र आग्रह करते हैं, निमंत्रण दे रहे हैं कि आप सब के सब लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं वो तो आए ही आए, और परिवार के जो लोग नहीं आ पाए हैं वो भी आए। सुबह 9 बजे से अभिषेक शुरू करेंगे, और उसके बाद में अभिषेक के बाद में प्रसाद का कार्यक्रम भी रखा हुआ है। आप सब लोग आइएगा। ताली तो ये कहते रहे कि बजाओ, लेकिन ताली तो नहीं बजाई, लेकिन अब ताली बजा करके मुझे ये बता दो कि आएंगे। और मेरी नज़रें बहुत तेज हैं, जो ताली नहीं बजा रहा है इसका मतलब वो आएगा नहीं। मैं थाली मत छोड़ दे थे लोग, मैं थाली छोड़ के बजाने लगा, थाली मत छोड़ दे भाई रे, खराब हो जाएगा कानून। मैं समझ गया आप सब लोग भी आओगे, तो विनम्रता के साथ में आप सब लोगों से आग्रह है कि कल आप लोग पधारिएगा। आपका घर है, साथ में प्रसाद साथ में लेंगे और बाबा का अभिषेक भी करेंगे। यही निवेदन करते हुए देता हूँ मेरी वाणी को विराम। जय जय श्री राम। और अब एक बार जोरदार तालियां इन दोनों जो हमारी उद्घोषिकाएं हैं, इन दोनों के लिए जोरदार तालियां बजा दो। बहुत अच्छा इन्होंने मंच का संचालन किया है। और एक बार जोरदार शिव भाई जी और भाभी जी के लिए जोरदार तालियां बजा दो। तालियों में कमी मत रखो। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ मिलकर आज उत्सव मनाते हैं, दीप जलाते हैं, आपकी खिदमत में श्रद्धा के दीप जलाते हैं। एक बार जोरदार तालियां। Get
अब मैं सम्मान की वापस एक्सरसाइज की हुई है। यत्र नारे तु पूजयन्ते रमयन्ते तत्र देवता। ये चरितार्थ किया है गोपाल वाटिका की इस पावन भूमि पर। तो आज के इस भव्य कार्यक्रम के लिए मैं प्रणाम करना चाहूँगी शिवजी भाई साहब और मंजुला भाभी जी का। और लेकिन इस कार्यक्रम को चार चांद लगाने के लिए भाई साहब जी अभिनय जी भाई साहब को भेज दिया, तो मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं। इतना सुंदर संबोधन जो किया है गरिमामयी, वो भाई साहब ने भाभी जी की तरफ रूबी जी की तरफ से करते हुए अच्छा लगता है। वो एक ही बात है, अर्धांग है। अच्छा, कल सावन की तीज थी, 15 अगस्त भी था, तो ये दोनों संदेश क्या जाते हैं कि हिंदुस्तान की 80वीं आज़ादी का संगम मात्र शक्ति की शक्ति के साथ हुआ है। तो अब आप सबको यहाँ जो नव विवाहित जोड़ों का वेलकम करने के लिए बुलाया है ना, वो भाई साहब 1 साल पहले हमारे चिन्मय जी पांड्या आए थे इस पावन धरा पर। सब जगह चेक हुआ, लेकिन लास्ट में यहाँ उद्बोधन हुआ। उन्हीं के माता जी गायत्री माँ के आदेश होते हैं, या तो डायरेक्ट सूक्ष्म जगत से, तो उनका ये आदेश था कि जो नवविवाहित जोड़े हैं उनका कार्यक्रम शक्तिपीठ पर कराइए। तो मैंने गौड़ साहब की जितने भी इनविटेशन आए ना, मैं कहा मेरे तो नहीं जानूंगी, तो मैं कहा सबके फ़ोन करो और सबको वहाँ बुलाएंगे जिन जिन के कार्ड हमारे पास खूब कार्ड आते हैं। तो ये प्रोग्राम हुआ, लेकिन गौड़ साहब का फ्रैक्चर होने से कई चीज़ ऐसी हुई कि वो कार्यक्रम हम करवा नहीं पाए। शिवजी भाई साहब आए 5-7 दिन पहले और इन्होंने मेरे को आज के कार्यक्रम के लिए इनवाइट किया। तो मैं कहा भाई साहब ये कार्यक्रम तो हमारा पहले से ही मिला हुआ है। तो आज अखिल विश्व गायत्री परिवार की तरफ से उन नवविवाहित जोड़ों को मैं उज्जवल भविष्य की और कामना और शुभकामना करते हुए एक बात कहूँगी कि आने वाली भारत की जो उज्जवल भविष्य है वो बेटियों के हाथ में है, क्योंकि मातृशक्ति प्रथम गुरु होती है। तो आप सभी अब नव जीवन में जब प्रवेश किया है, तो भारत की संतानें राम, लक्ष्मण और शिवाजी एक गौरव, भारत माता का सर गौरव से ऊंचा उठा रहता है। तो 3 महीने के जब आपका गर्भ आ जाए, तो गर्भ संस्कार भारत के जो संस्कृति के 16 संस्कार हैं, उसके बाद सबसे पहला संस्कार है गर्भ में। अंतिम क्या होता है? 100 साल के बाद अंत्येष्टि। इस विदा होने को भी ध्यान रखिए और इस संस्कार का, प्रथम संस्कार का वेलकम कीजिए, ताकि कोई भी बीमारी आपके बच्चे के घर में जो सिंड्रोम होती है, मेंटली डिस्टर्बेंस होता है, कई तो डॉक्टर है, हमारी बेटी सामने बैठी है जो जानती है। तो गायत्री परिवार की शाखाएं 5000 शाखाएं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे घरों के लोग इसमें जुड़े हुए हैं, समय दान दे रहे हैं। तो वहाँ पर आपको जड़ी बूटियों से टीकाकरण किया जाएगा, उससे आपका गर्भ सुरक्षित रहेगा। गायत्री मंत्र से उसको पूरा सिक्योर करोगे। अध्यात्म और विज्ञान को मिलाते हुए, विज्ञान का मतलब आप हॉस्पिटल वाले चेकअप भी, आपको सबको गायत्री मंत्र का जो लेखन है वो दिया जाएगा। सभी जो भी कपल आए हैं वो उसको लेखन करके और वापस गायत्री शक्तिपीठ को जमा करवाना है। ये बहुत मस्त है। जैसे अपन को और कार्य आप करते हो ना, तो इसी मंगल कामना और शुभ कामनाओं के साथ कि शिवम भाई साहब ने और भाभी जी ने जो कार्यक्रम किया आज, वो इनको जैसे आदेश हुआ है, मेरे को लगता है कि भाई साहब इतना सुंदर कार्यक्रम, और भी कार्यक्रम होते हैं, पर गरिमामय अभिनय जी भाई साहब जानते, पढ़े लिखे सुलझा हुआ व्यक्ति ही नेतृत्व करना चाहिए। इसलिए हम फिर प्रार्थना करते हैं अपनी गायत्री माँ से कि नेतृत्व हमेशा सुलझे हुए व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए, लेकिन वो पीछे जो मातृशक्ति है उसके हाथ में बागडोर होती है। तो बहुत प्रसन्नता होती है जब रूबी जी को देखते हैं, इतनी सहज, इतनी सरल। तो मातृशक्ति के इस सम्मान को आज जो भाई साहब ने करवाया है, एक बार पुनः प्रणाम करते हुए आप सभी को मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। दिल से धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां इनके पुष्परूपी शब्दों के लिए।
एक छोटा सा बच्चा है यशोवर्धन, वो अपनी कविता बोलना चाहता है। एक बार इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां। यशोवर्धन। प्रभात भैया मंच के पास आए। छोड़ के आओ वैसा बैठा किसे लगा देवा किया। वो मंच पे आमंत्रित श्रीमती कांताजी प्रसाद, श्रीमती कौशल्या जी सैनी और श्रीमती अमिता जी मुद्गल। अब मैं सम्मान की बेला में बुलाना चाहूँगी श्रीमती निर्मला जी माटोलिया और श्रीमती सुमन जी वशिष्ठ। श्रीमती निर्मला जी माटोलिया, श्रीमती सुमन जी वशिष्ठ, लता जी गोस्वामी, अमिता जी मुद्गल, सुमन जी वशिष्ठ, श्रीमती यशोदा जी और अपना सम्मान ग्रहण करें। श्रीमती बबीता जी धड़, श्रीमती अलका जी इंदौरिया, श्रीमती सुधा जी तामराय, सुधा जी तामराय, अलका जी, श्रीमती निर्मला जी शर्मा। सम्मान की बेला में मैं बुलाना चाहूँगी श्रीमती निर्मला जी चोटिया, श्रीमती मधु जी सैन, श्रीमती निर्मला जी शर्मा, श्रीमती निर्मला जी चोटिया, श्रीमती उषा जी अंदौरिया, श्रीमती कविता जी संखोलिया, श्रीमती कविता जी संखोलिया, सुश्री सुरभि गौड़। सम्मान की बेला में सुश्री सुरभि गौड़, हिमानी कंदोई के लिए सम्मान ग्रहण करते हुए मंच पे सुश्री हिमानी कंदोई। इतना अच्छा सम्मान देने के लिए हम महर्षि पति दिल से एक बार फिर से हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं।